हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, उसके बारे में हम बेसिक स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन दैट इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड्स एंड लिक्विड्स। हमारी जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंट क्या है कि वो फूड का डाइजेशन करेगा एंड लिक्विड्स जो हम इंटेक करते हैं उसको भी डाइजेस्ट करेगा। जी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? माउथ, salivary gland, esophagus, stomach, pancreas, large and small intestine, then rectum, anus, appendix, gallbladder, liver। ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये हमारे हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। देन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो टू सिस्टम पे बेस करता है। द फर्स्ट इज GIT, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एंड एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो ट्रैक कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा? दैट इंक्लूड्स द माउथ। माउथ में क्या आएगा? माउथ के बाद है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पोर्शन हो गया GIT का पोर्शन। एंड आफ्टर दैट जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी हमारी बॉडी में है, लाइक लार्ज लाइक ये जो पैंक्रियास है, एनस है, रेक्टम है, अपेंडिसिस है, ये जो पार्ट्स है वो हमारे हो गए एलिमेंट्री कैनाल में। तो अब हम देखें कि हमारी जो GI ट्रैक है उसकी लेंथ कितनी है? 5 से 7 मीटर तक वो उसकी लेंथ है। और अगर हम फीट में उसे देखें तो 16.5 to 30 फीट के अराउंड होगी। किसके अंदर? लिविंग पर्सन के अंदर। देन कैडवेर मीन्स ये जो शेप है, ये वाला शेप, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो शेप है उसे हम कैडवेर शेप कहते हैं। उसकी लेंथ कितनी है? 7 से 9 मीटर तक। एंड फीट में अगर हम देखें तो 23 to 29 फीट तक का होगा। वो स्मूथ मसल से बना हुआ होगा एंड जो GI का जो वॉल्स है उससे वो कनेक्टेड होगा। देन अब एलिमेंट्री जो कैनाल्स है उसके बारे में हम देखें तो कौन कौन सी आएगी? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। यहाँ पे है लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास एंड ये जो है पैंक्रियास, वो टेल एंड बॉडी, उसके 2 पोर्शन आएंगे। ये हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 6 बेसिक प्रोसेस से कंप्लीट होगी। कौन कौन से बेसिक प्रोसेस है? तो फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा? दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस है। उसमें माउथ से लेके हमारी जो टंग है, टीथ है, सलाइवा है, वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंस आएंगे। वो क्या करेंगे? वो हम जो फूड ले रहे हैं उसको प्रॉपर च्यू करेंगे, है ना। देन उसके बाद है सिक्रेशन। सिक्रेट कैसे होगा? हम जो फूड ले रहे हैं, फूड लेने के बाद सलाइवा का सिक्रेशन करेगा। आफ्टर दैट मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन में क्या होगा? जो हम फूड ले रहे हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा। प्रॉपर डाइजेशन के बाद वो छोटे छोटे स्मॉल जो पार्टिकल्स में फूड का मिक्सिंग होगा उसे वो फेरिंग से लेके इसोफेगस तक लेके जाएगा। देन डाइजेशन। डाइजेशन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, है ना। जो भी केमिकल्स एनिमल्स केमिकली जो एलिमेंट्स है उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में लेके जाएगा। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन। हम जो फूड ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो होंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो लिटिल बिट अमाउंट में माउथ से लेके सलाइवा में सिक्रेट होगा, उसे वो हमारा हो गया। देन जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन से, लिपिड से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वेल एब्जॉर्ब होंगे। एंड देन डिफेक्शन। डिफेक्शन में क्या होगा कि ये जो डिफेक्शन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। उसमें जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाइटामिन्स है, हेल्दी जो बैक्टीरिया है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन सबसे पहले हम सीखेंगे ओरल कैविटी। हमारी जो ओरल कैविटी है उसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी में फूड एंटर होता है वाया माउथ, है ना। उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? हार्ड पैलेट,
सॉफ्ट पैलेट, ओव्यूला, टंग, जिंजीवा, वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ एंड टॉन्सिल। ये सारे जो पार्ट है वो हमारी ओरल कैविटी के पार्ट हो गए। ओरल कैविटी में हम फूड को प्रॉपर च्यू करेंगे। ओके, च्यू करने के बाद उसे हम हमारी थ्रॉट जो है उसके थ्रू उसका सिक्रेशन करवाएंगे। देन अगर हाँ यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट है लिप्स। लिप्स में क्या है, लिप्स को हम लेबिया कहते हैं। वो हमारा जो माउथ का जो एंटीरियर पोर्शन है उसे प्रोटेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे है लिप्स। लिप्स का जो पूरा अंदर का जो माउथ का पोर्शन है उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। देन चिक्स। चिक्स द फ्रॉम इट इज अ लैटरल वॉल। ओके, ये जो लेटरल साइड है वहां पे चिक्स रहेंगे। देन हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ पे है, एंटीरियर रूफ, ऊपर की साइड यहाँ पे। ये जो सॉफ्ट पैलेट है वो पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड। ये जो पूरा पोर्शन है वो सॉफ्ट पैलेट हो गया। देन ओव्यूला, फ्लैशी प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट है। ये जो सॉफ्ट पैलेट है उसका पीछे की साइड नीचे वाला जो पोर्शन है वो हो गया ओव्यूला। देन टॉन्सिल। टॉन्सिल में दो टाइप्स के टॉन्सिल्स है, पैलाटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल। ये जो ओव्यूला के जो नीचे है वो पैलाटाइन टॉन्सिल्स हो गए एंड यहाँ पे है वो लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गए। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक है टीथ। टीथ का फंक्शन क्या है कि जो कोर्स पार्टिकल है, हम जो फूड ले रहे हैं उसे कोर्स पार्टिकल्स में च्यू करेगा। देन मैकेनिकली इट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स इट विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसे मिक्स करेगा। अब जो टीथ है, टीथ में कौन कौन से पार्ट है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसिसर्स। ये जो पार्ट्स है वो टीथ के हो गए। उसके बाद है टंग। हमारी जो टंग है वो स्केलेटल मसल से बनी हुई है। उसमें कौन सी नर्व है, वो 12th नंबर की नर्व है, 12th नंबर की क्रैनियल्स नर्व, दैट इज हाइपोग्लोसल्स नर्व। ओके, हमारे जो टीथ है, टीथ पे ये छोटे छोटे जो हम डॉट्स देख रहे हैं वो है हमारी पेपिला। पेपिला यानी कि टेस्ट बड्स, है ना। द सेंसरी नर्व जो है वो क्या करेगी, वो क्रैनियल नर्व है यानी कि 7th नंबर की जो नर्व है फेशियल नर्व एंड 9th नंबर की ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, उसे हमारी जो सेंसरी जो नर्व्स है वो टेस्ट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो पीछे की साइड कौन सा टेस्ट देगी, बिटर। साइड की साइड में साइड की जो साइड है वो सॉर टेस्ट देगी। यहाँ पे जो फ्रंट साइड है वो स्वीट एंड यहाँ पे सॉल्टी। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट है वो कौन देगा, हमारा जो टंग है, टंग की ये जो है पेपिलास है, पेपिलास वो डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करेगी। आफ्टर दैट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी जो ग्लैंड्स है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट इज द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगी, सलाइवा का सिक्रेशन करेगी एंड इट इज प्रोड्यूस 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, कितनी है यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 पेयर्स है, 1, 2 and 3. The first one is parotid glands. Parotid glands are just below and front of the ear. Okay, हमारा जो ear है यहाँ पे है parotid gland. Then submandibular gland. हमारी जो mandible है, mandible के पोर्शन में होगी submandibular gland यहाँ पे। That is the posterior corners of the mandible, है ना। हमारे मैंडिबल के पीछे की साइड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स अवेलेबल है। देन सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी कि हमारी जो टंग है, टंग की नीचे की साइड, टंग की पीछे की साइड, दैट इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द फ्लोर ऑफ द माउथ। दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। ये कौन सी ग्लैंड्स है, डक्ट्स ग्लैंड्स है, उसे हम स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। एंड द Watton's duct and Bartholin's duct or duct of Revenes. The salivary juice secreted by salivary gland. salivary हमारा जो सलाइवा है उसमें जो salivary juice है उसे कौन secrete करता है, salivary glands, जो हमारी जो माउथ है उसमें रिच अमाउंट्स में प्रोड्यूसेस है। सलाइवा जो है उसकी जो salivary रेंज है वो कितना ml सलाइवा secrete करेगी, डेट इज 1000 to 1500 ml secrete करेगी। आफ्टर दैट फेरिंग्स। फेरिंग्स में कौन कौन से फेरिंग्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड उसके फंक्शंस। ये जो तीनों फेरिंग्स है वो हमारे फेरिंग्स का जो पार्ट है। नेजोफेरिंग्स द नोट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम।
बिकॉज नेजोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है, नेजल रूट का पार्ट है, नेजल रूट का पार्ट है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका रोल कुछ नहीं होगा। देन ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, हमारी जो ओरल कैविटी है यहाँ पे माउथ के पीछे की साइड ओरोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स जो है वो फूड को च्यू करने के बाद उसे एंटर करेगी ओरोफेरिंग्स में। देन लैरिंगोफेरिंग्स बिलो द ओरोफेरिंग्स एंड कनेक्टेड टू इसोफेगस। ओके, वो किससे कनेक्टेड है, इसोफेगस से कनेक्टेड है। उसका फंक्शन क्या है, इट सर्व्स अ पैसेज फॉर एयर एंड फूड। वो जो सिंगल पैसेज है वो एयर एंड फूड का वो सर्व करेगी, फूड को इंटेक करेगी। देन उसके बाद है इसोफेगस। इसोफेगस यानी कि ईटिंग ग्लूटेट इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब। यहाँ पे हम देखें कोलैप्स मतलब ये जो सिंक्रोनाइज है ट्यूब उसे कोलैप्सिबल ट्यूब कहते हैं। मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, कितनी लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 इंचेस लॉन्ग। दैट इज लाइज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। हमारा जो ट्रेकिया का पोर्शन है उसके पीछे की साइड इसोफेगस अवेलेबल है, उसका लोकेशन है। इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट टेक्स फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। ओके, वो फूड को कहाँ तक ले जाएगी, फेरिंग्स टू स्टमक तक। देन द जंक्शन विथ स्टमक, हमारा जो स्टमक है उसका यहाँ पे जंक्शन है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ल्यूमेन कैविटी इसोफेगस इज सराउंडेड बाय लोअर इसोफेगस स्पिंचर। ओके, ये LES लोअर इसोफेगस स्पिंचर यहाँ पे है स्टमक एंड इसोफेगस के सेंटर पार्ट में। दिस इज अ सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ओके, ये जो हम देख रहे हैं सर्कुलर पोर्शन में है उसे सर्कुलर स्मूथ मसल कहते हैं। देन उसके बाद है स्टमक। स्टमक का लोकेशन क्या है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। ओके, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये जो शेप है वो द एब्डोमेन कैविटी टू द लेफ्ट लिवर एंड फ्रंट ऑफ द स्प्लीन। ओके, कहाँ पे है, एब्डोमल कैविटी की अपर साइड में, देन लेफ्ट साइड का जो लिवर है वहां पे एंड फ्रंट साइड ऑफ स्प्लीन, वहां पे उसका लोकेशन है। वो क्या करेगी, फूड एंटर्स एट द कार्डियोइसोफेगल स्पिंचर्स। यहाँ पे इसोफेगल स्पिंचर्स दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है वहां पे, वहां से फूड स्टमक में एंटर होगा। स्टमक में कौन कौन से पार्ट है, इसोफेगस, ओके, फंडस, सेरोजा, बॉडी, म्यूकोजा है। ओके, ये जो डियोडेनम है, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है वो स्टमक का पोर्शन हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक का फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ स्टोरेज टैंक ऑफ फॉर फूड। ओके, हमारा जो फूड है उसे स्टोर करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, केमिकल्स जो आ रहे हैं, प्रोटीन्स है उसे भी ब्रेक डाउन करेगा, देन फूड जो है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिलीवर करेगा। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, द मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओके इन द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। हम जो फूड ले रहे हैं उसे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारा जो न्यूट्रिशंस है उसे एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेगा बाय द सर्कुलर फोल्स विली एंड माइक्रोविली। इट इज एवरेज 2.5 और 1 इंच इन डायमीटर। उसकी लेंथ क्या है 3 मीटर यानी कि 10 फीट। एंड देन जो कार्डवेयर है उसका जो है 6.5 एंड 21 फीट उसका दिया हुआ है लेंथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फर्दर 3 रीजन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये जो तीनों जो पार्ट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। तो हम डियोडेनम के देखें, डियोडेनम कहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज स्टार्ट विथ पायरोरिक स्पिंचर ऑफ स्टमक। ओके, यहाँ पे है डियोडेनम, स्टमक है, स्टमक का ये जो पायरोरिक स्पिंचर है, स्पिंचर के बाद डियोडेनम स्टार्ट होगा। दैट इज अ शॉर्ट रीजन। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा जो पोर्शन है वो शॉर्ट रीजन है अबाउट 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंचेस। जेजुनम इट अबाउट 1 मीटर। जेजुनम कहाँ है, ये जो बीच का जो पोर्शन है, ओके, कहाँ डियोडेनम को कंटिन्यू करेगा। बीच का जो पोर्शन है वो हमारा जेजुनम हो गया, वो 1 मीटर का लेंथ होगा उसका, एंड दैट इज अराउंड 3 फीट एक्सटेंड टू इलियम।
एंड देन इलियम, इलियम में क्या आएगा कि 2 मीटर का उसका लेंथ होगा यानी कि 6 फीट, एंड वो लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करेगा। आफ्टर दैट हम देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर लॉन्ग है बट शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा उसका जो डायमीटर है, उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, इट एक्सटेंड टू इलियम एंड एनस। द मेजर रीजन कौन कौन सी रहेगी, सेकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो ये है हमारा सेकम, ये हमारा हो गया रेक्टम, दिस इज एनल कैनाल। द फ्रेम ऑफ इंटरनल एब्डोमेन। ओके, इंटरनल जो एब्डोमेन होगा यहाँ पे हमारा रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आउटर जो सरफेस है वहां पे हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ये हो गया हमारा सेकम, एनल कैनाल, रेक्टम एंड एनस। ओके, दिस इज द पोर्शन ऑफ एनस। कौन कौन से फंक्शन रहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के, हैस्ट्रल चर्निंग, ओके, पेरिस्टालसिस, मास पेरिस्टालसिस, ड्राइविंग कंटेंट टू द कॉलन इनटू द रेक्टम। ओके, ये जो हम ले रहे हैं उसे कॉलन टू रेक्टम में लेके जाएगा। बैक्टीरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन में उसे प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है, उसे ब्रेक डाउन करेगा एंड प्रोड्यूस सम विटामिन बी सप्लीमेंट एंड के सप्लीमेंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आयंस एंड मटेरियल उसे एब्जॉर्ब करेगा। फॉर्मिंग ऑफ फेसिस, ओके, डिफिकेटिंग यानी एम्प्टी द रेक्टम, रेक्टम को एम्प्टी करेगा। ये हो गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस। उसके बाद आएगा लिवर। लिवर इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज लोब। ओके, ये जो पूरा जो पोर्शन दिख रहा है वो हमारा रेड कलर का ये है लिवर का लार्ज लोब, राइट एंड लेफ्ट एंड फील्स अपर राइट एंड सेंटर ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ओके, ये जो एब्डोमेन कैविटी है उसकी अपर राइट पोजीशन में उसकी लोकेशन है एंड बिलो द डायाफ्राम। स्ट्रक्चरली यूनिट लिवर जो है वो लिवर लोब्यूल्स कहते हैं। ओके, हेक्सागोनल कॉलम है और द लिवर सेल्स दैट इज हेपेटोसाइट्स, उसके जो सेल्स है उसे हम हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं। उसके बाद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज अ सैक, हम यहाँ पे देख रहे हैं सेक यानी कि ये जो स्पेस दिख रही है वो दैट इज 3 to 4 इंचेस अराउंड 7.5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। गॉल ब्लैडर कितनी है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसकी लोकेशन कहाँ है, लाई राइट लोब ऑफ द लिवर। यहाँ पे लिवर है, लिवर का ये लेफ्ट लोब एंड ये राइट लोब, या राइट लोब की नीचे की साइड, पीछे की साइड गॉल ब्लैडर का लोकेशन है। वो क्या करेगी, जो बाइल्स है उसे वो ब्रेक डाउन करेगी। ओके, स्टोर करेगी बाइल सॉल्ट को, और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होगी तब वो उसे यूज करेगी। गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। देन पैंक्रियास। पैंक्रियास को अगर हम देखें तो पैंक्रियास के 4 पोर्शन है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये जो 4 पोर्शन है वो है पैंक्रिया। पैंक्रिया इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। अपर लेफ्ट जो एब्डोमिनल जो पार्ट है उसमें कर्वेचर शेप ऑफ द डियोडेनम एंड द स्प्लीन। इट इज अबाउट 6 इंचेस यानी कि 15 सेंटीमीटर लेंथ में होगा। कितना होगा, 6 इंचेस यानी कि 15 सेंटीमीटर लेंथ में हमारा जो पैंक्रिया है वो रहेगा। दैट प्रोड्यूस एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। ओके, वो क्या करेगा, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा जो डाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। ओके, ये जो है वो फूड मॉलिक्यूल को एक कॉम्प्लेक्सेशन देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।